फैला रहे हैं कि जो ये सीए लागू हुआ है, ये हमारी नागरिकता छीन लेगा। अभी जैसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह लागू किया, सीए लागू किया, तुरंत ही ममता बनर्जी और एक कहीं के और मुख्यमंत्री थे किसी राज्य के, उन दोनों ने कमेंट कर दिया कि हम अपने राज्य में ही लागू नहीं होने देंगे। मतलब केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, ये अपने राज्य में नहीं लागू होने देंगे। सोच लो, भारत में ही रहकर भारत का केंद्र सरकार जो करे उसी का लोग विरोध करें। अरे सीए को पहले समझो तो सीए है क्या चीज, किसे कहते हैं सीए। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि भारत में इसे तब लागू करना चाहिए था जबकि सारे लोग को यह पता हो कि सीए किसे कहते हैं। सारे लोगों को पता है, पर कुछ लोग भारत में सही माहौल नहीं रहने देना चाहते। इसका मेन रीजन ये है कि सही माहौल, दंगा फैलाना चाहते हैं। बताओ, भारत एक ऐसा देश है जहां की कोई कानून लागू हो उसके बाद फोर्स की व्यवस्था करनी पड़े। कानून लागू होने के बाद फोर्स की व्यवस्था हो रही है, आर्मी खड़ी कर दी जा रही है, आर्मी की तैनाती हो रही है कि कहीं ये लोग दंगा ना फैला दे। सरकार को यह संदेह है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि कश्मीर में इन्होंने जो पंडितों के साथ किया, उनकी बहन बेटियों के साथ जो किया, वो सब जानते हैं, किसी कोई भूला नहीं है। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, इनके कोई समझ नहीं है। इनकी संख्या जहां ज्यादा है, जहां इन लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां अपने आप को तोप समझते हैं। जहां इनकी संख्या ज्यादा है वहां ये अत्याचार करते हैं कुल मिला के। अब हम समझते हैं कि सीए है क्या, क्यों इस पर सब लोग विरोध कर रहे हैं। जानकारी नहीं है, विरोध कर रहे हैं। सीए का मतलब होता है कि जैसे कि बंगाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, 3 देश हो गए। अब तीनों देश के जो नागरिक भारत में अल्पसंख्यक, तीनों देश के जो नागरिक अल्पसंख्यक बन के भारत में आए हैं, वो भी 2014 से पहले आ चुके हैं। इसके बाद नहीं, 2014 से पहले आ चुके हैं। उनको केंद्र सरकार यहां की नागरिकता देना चाहती है। ये है सही पॉइंट, यहां की भारत की नागरिकता देना चाहती है कि वे भारत के नागरिक बन जाएंगे, इसलिए यह कानून लागू हुआ। लेकिन हमारे देश में इस कानून के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। हमारे देश में इस कानून के बारे में कोई नहीं जानता। दंगा फैलाना हो, पत्थरबाजी करना हो, इसके बारे में सब जानते हैं। कोई मुद्दा पा जाएंगे, पकड़ लेंगे। उस कानून के बारे में समझो, सर्च करो, रिसर्च करो कि यह कानून लागू, एक सरकार, इतनी बड़ी सरकार, केंद्र सरकार कोई कानून लागू कर रही है तो सोच विचार के, सबका हित अनहित सोच के तभी लागू करेगी। आप भारत के नागरिक नहीं हो। अगर आपसे भारत सरकार को एलर्जी होती तो भारत सरकार आपको कब का भगा देती यहां से। अब कुछ लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, ये नागरिकता उन लोगों की मिलेगी। हाँ, तो बता रहे थे, हम पॉइंट पे आते हैं। हम बता रहे थे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों में जो भारत आए हैं, जो इस कास्ट के हैं, इस धर्म को मानने वाले हैं, ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इन चारों धर्म को मानने वाले को ही 2014 से पहले जो आ चुके हैं, उन्हीं को भारत की नागरिकता भारत सरकार देगी और किसी को भारत की नागरिकता भारत सरकार नहीं देगी। अब इसी पर हमारे भारत के मुसलमानों और कुछ नेताओं जो कि सवाल उठा रहे हैं, जो कि उनको सवाल उठाना कोई जायज है ही नहीं।
उनका सवाल उठाना यह है कि मुसलमान को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, कैसे मैं मान लूं मुसलमान अल्पसंख्यक हैं? और कौन मान लेगा? बंगाल में, पाकिस्तान में 1% हिंदू बचा है। पाकिस्तान में 1% हिंदू, 99% मुसलमान है। तो कैसे वो भारत आ जाए, उनको नागरिकता कोई कैसे दे देगा बताओ? और वहां पे क्या कहते हैं, बंगाल में 0.025 पता नहीं ऐसे कुछ % बचे हैं, कैसे मान लें? उन्हें अल्पसंख्यक आप कहोगे? उनको किस प्रकार क्यों नागरिकता दे दी जाए भाई? नागरिकता अल्पसंख्यक को मिलती है। जहां की आबादी, जिस देश में जिस कास्ट की, जिस धर्म की आबादी ज्यादा है, वो अल्पसंख्यक नहीं कहलाते। अब भारत सरकार का नागरिकता देने का मतलब मेन कारण यही है कि इन लोगों को सताया जा रहा था वहां पे। वह बहुसंख्यक थे, जैसे अभी मैंने बताया, जहां इनकी आबादी ज्यादा होती है, यहां वह ये लोग यही अत्याचार मचाते हैं। इन लोगों को सूझबूझ है नहीं कुछ कि कैसे क्या करना चाहिए। तो वहां पर बंगाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन देशों में हिंदू नाम मात्र के हैं, हिंदू नाम मात्र के हैं, तो उनको सताया जाता है वहां पे। तो वो लोग इसी कारण उनके साथ ताड़ना हो रहा था, गलत व्यवहार होता। इसी कारण 2014 से पहले जो नागरिक वहां के भारत आ चुके हैं, उन्हीं को भारत सरकार नागरिकता देना चाहती है। यही मेन बात है। इसी बात को आप सबको मैं समझाना चाहता हूं। ये बात है, आप लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश किया जा रहा है, दांव पेच अलग से खेला जा रहा है। जो अलग अलग पार्टियां हैं वो आपको सही बातें नहीं बता रही हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रही हैं। जो बड़े बड़े मौलाना हैं, इनको कुछ जानकारी नहीं सालों की। इनको तो ये कहना चाहिए कि आप लोग शांति बरतो, कोई हल्ला नहीं करेगा। अगर इतना शासन टाइट ना हो तो ये लोग कितना हल्ला करते हैं। जहां आबादी देखो, जहां ज्यादा आबादी देखो, वहां हल्ला कर देते हैं। भारत एक सब धर्म को लेकर चलने वाला देश है। यहां सब धर्म को मानना जाता है। यहां ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, सब हैं। अगर आपका सम्मान ना किया जाता तो अभी तक आपको कब तक खेत दिया जाता है। यहां से आप अभी तक रह नहीं पाते यहां पे। जैसे वहां पे पाकिस्तान में देखो तो हिंदू की कोई इज्जत है? कोई इज्जत है हिंदू की? और यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार ज्यादा कुछ नहीं करती, सबकी तरह कार्रवाई करती है। जो हिंदू गलत करेगा उसको उसी प्रकार कार्रवाई, जो मुसलमान गलत करेगा उसी प्रकार। विकास दुबे हिंदू था, एक ब्राह्मण भी था, लेकिन योगी राज में मारा गया कि नहीं मारा गया? जो अतीक अहमद मारा गया, सब लोग बहुत सवाल उठा, मुसलमान था मार दिया गया, मुसलमान था मार दिया गया। विकास दुबे भी मारा गया, वो हिंदू था कि नहीं हिंदू था? अगर हिंदुत्ववादी सरकार बन जाए ना तो रह नहीं पाओगे कोई लोग, आप लोग। यह कानून आप लोगों की भलाई के लिए है। जो हमारे बंगाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो नागरिक आ चुके हैं, उन लोगों की भलाई के लिए है। इसलिए मैं सभी भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, और हमारे जो मुसलमान भाइयों उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप किसी के बहकावे में मत आए। जब तक यह जानकारी, पूर्ण जानकारी आपको ना हो कि है क्या चीज, तब तक आप किसी के कहे पर धरना प्रदर्शन ये सब बिल्कुल मत करना। यह कानून आया, इसी को लेकर मैंने यह वीडियो बनाया कि जिससे कि आप लोगों को यह जानकारी मिले। घर घर यह जानकारी होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही जो मैंने इस वीडियो में बताया। सबको देखकर फैसला लिया जाता है। हमारे अखिलेश यादव जी और जो अन्य पार्टियां हैं,
इन लोगों का एक मायावती जी का कमेंट आया था, गृह मंत्रालय ने जब लागू कर दिया इसे, तो गृह मंत्रालय ने इसे लागू किया। लागू करने के बाद उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था उसको उन्होंने पूरा किया, क्योंकि हाँ इसको पूरा होना बहुत जरूरी था, इसको लागू होना बहुत जरूरी था, और यह लागू हो गया। लागू होते ही बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं हम यहाँ इसे लागू नहीं होने देंगे। जब केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, केंद्र में उनकी सरकार है, आप कैसे लागू नहीं होने दोगे, पहला नंबर। और एक तमिलनाडु पता नहीं एक जगह कैसे थे, उन्होंने भी बोल दिया कि हम यहाँ नहीं लागू होने देंगे। मायावती जी ने कमेंट किया है कि जब तक इस कानून के बारे में एक एक लोगों को जानकारियां नहीं हो जाती तब तक इसे लागू होना नहीं चाहिए था। कितनी जानकारियां दें, हम तो कब से देख रहे हैं कि इस बारे में कितना धरना प्रदर्शन क्या क्या हो गया। अब एक एक लोग को सरकार जाकर बताएगी नहीं क्या है क्या नहीं है। हर चीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं ले सकता कोई, क्योंकि मुद्दे से भटकाना होता है ना। और माननीय अखिलेश यादव, उनका कहना है कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है मतलब सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार मुद्दे से भटकाने के लिए इसको लागू करके, इस एक्ट को लागू करके मुद्दे से भटकाना चाहती है। यही मुद्दा लेकर राजनीति खेलना चाहती है। अब बताओ, कोई कानून लागू हो जाए, सही समय पे लागू हो जाए, जो कि बहुत पुराने समय से ये था कि भारत में यह कानून लागू होना चाहिए, और लागू हो गया। भारत के मुसलमानों केवल एक है, हमारी नागरिकता गई, हम भगाए गए यहां से, हम भगाए गए यहां से। अरे तुम वोट देते हो कि नहीं, तुम्हारा आधार कार्ड है कि नहीं, तुम पढ़ाई करते हो भारत में कि नहीं, सब करते हो ना आप, तो आपकी नागरिकता कौन छीन रहा है भैया बाबू। मेरे सभी मुसलमानों भाइयों से यही कहना है कि आप लोग इस कानून के बारे में ज्यादा अध्ययन करें और आपको सही जानकारी मिल जाए, उसी हिसाब से आप काम करें। आपकी कोई जानकारी कुछ नहीं किया जाता है। और मैं ये भी सुना कि अभी यह लागू हुआ, उसके बाद सीमा हैदर जो वहां से आई है, पाकिस्तान से आई है, उन्होंने अपने बच्चों को मिठाइयां खिलाई, मिठाइयां बांटी। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी सरकार ने इसका ऐलान किया। इसमें एक नियम है कि जो 2014 से पहले आया, आप 2014 से पहले नहीं आई हो यहाँ भारत में, और आप एक मुसलमान हो, आपको नागरिकता नहीं दे रहा भारत सरकार, उसमें पूरा पहले पढ़ लो। और आप लोग जानकारी के लिए बता दें कि यह कानून आप लोग कैसे करा सकते हो, जो हमारे बंगाल के, पाकिस्तान के, और बंगाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां से जो शरणार्थी यहाँ भारत आए थे, उनके लिए बता दूं कि यह एक वेबसाइट पर अपलोड होगी। वेबसाइट जैसे ही आएगी वैसे आपको जानकारी दे देंगे। उसी वेबसाइट पे जाकर आप लोग नियम के अनुसार जो जो डॉक्यूमेंट उसमें मांगता है, आप डॉक्यूमेंट दीजिए, जन सुविधा केंद्र पे जाइए जहां जाना हो, और उसके बाद इसको अप्लाई करवाइए, और भारत के नागरिक के रूप में आप स्वीकार हो जाओगे। सरकार आपको भारत को नागरिक मान लेगी। हमारे वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि घर घर यह जानकारी होना चाहिए, और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी पहुंचे, और सभी लोग शांति से, कोई दंगा फसाद ये सब अच्छी चीज नहीं है। यहाँ भारत में सब लोग मिलजुल के रहो, कोई जरूरी नहीं है हिंदू मुसलमान सब लोग कट के मर जाओ, कोई मतलब नहीं मेरे भाइयों। यहाँ सब लोग, अगर आज मुसलमान अलग रहते हैं पाकिस्तान में, हिंदू यहाँ रहते हैं, तो मुसलमान सारे को मुसलमान चला जाए। अगर दिक्कत होती है, अगर हिंदुस्तान मुसलमान को नहीं रखता आज, अगर हिंदुस्तान मुसलमान को नहीं रखता, तो वहां पाकिस्तान में तो 1% हिंदू है, तो यहाँ पर 17% आबादी मुसलमान कैसे हो गई। अगर भारत चाहता तो भगा ना देता इनको, वहां तो 1% बचे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे आबादी ज्यादा है ना, तो यहाँ पे शांति वाला माहौल है, यहाँ भगवान का जन्म है, यहाँ पर अत्याचार कोई नहीं करता है। आप भी आज 1% होते अगर भारत सरकार आपका